हरियाणा में भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस एक बार फिर सड़कों पर उतर आई है। मनरेगा का नाम बदले जाने, बीपीएल कार्ड काटे जाने और पेंशन से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। रेवाड़ी में जिला सचिवालय के निकट राजीव चौक पर कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने की। भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेसियों का गुस्सा सड़कों पर साफ तौर पर नजर आया। जिला सचिवालय के निकट स्थित राजीव चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने किया। इस मौके पर शहरी जिला प्रधान प्रवीण चौधरी, ग्रामीण जिला प्रधान सुभाष छाबड़ी, नीलम भगवाड़िया और दीवान सिंह चौहान सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर न केवल गरीबों के हक से खिलवाड़ किया बल्कि काम की गारंटी को भी कमजोर कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार ने इस योजना का पूरा बोझ राज्य सरकारों पर डाल दिया है, जिससे जरूरतमंदों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेसियों ने बीपीएल कार्डों को लेकर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। नेताओं का कहना है कि चुनाव के समय बड़े पैमाने पर बीपीएल कार्ड बनाए गए, लेकिन अब उन्हीं कार्डों को काटा जा रहा है। इससे गरीब, बुजुर्ग और जरूरतमंद लोग पेंशन और सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जन विरोधी फैसले वापस नहीं लिए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि भाजपा सरकार गरीब विरोधी है। मनरेगा जैसी योजना का नाम बदलकर और काम की गारंटी को खत्म कर सरकार ने मजदूरों के पेट पर लात मारी है। बीपीएल कार्ड काटकर गरीबों की पेंशन छीनी जा रही है। कांग्रेस इस अन्याय को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगी और हर स्तर पर संघर्ष करेगी। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि मनरेगा में काम की गारंटी बहाल की जाए, बीपीएल कार्डों की कटौती रोकी जाए और बुजुर्गों व जरूरतमंदों को बिना बाधा पेंशन दी जाए। अब देखना होगा कि सरकार इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद सियासी माहौल जरूर गर्म हो गया है। आने वाले दिनों में इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की भी संभावना है। कांग्रेस जन जो है तो विकसित भारत जी राम जी योजना को लागू इन्होंने किया है। उसमें एक तो महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया, दूसरा जो गारंटी थी 100 दिन की वो गारंटी नहीं रही। पहले सरपंच जो है योजना बनाया करता था, अब सरपंच योजना नहीं बनाएगा इसकी। अब जो है केंद्र सरकार किस ब्लॉक में देगी, किस हल्के में देगी, उनकी मर्जी के ऊपर है। पहले पूरे देश भर में पैसे जाता था, हर गांव में, हर गली में जाता था पैसा। अब जो है उनकी रहमो कर्मों पे जो विपक्ष के जो एमएलए या मंत्री होंगे उनको इस प्रकार का उनको दिक्कत रहेगी। फिर एक ये रेशो है, ये 60-40 का कर दिया। हम चाहते हैं कि वही 90% दें, 40% राज्य सरकार। तो वैसे ही आपको पता है बुरी हालत हो रही है। 5 लाख करोड़ का कर्जा है जो 77,000 2014 में था, तो कर्जे में डूब रही है। 50% पैसा तो पेंशन और सैलरी में चला जाता है और 25-30% चला जाता है आपके ब्याज में। तो 20% में अस्पताल बनाएंगे, आपका स्कूल बनाएंगे, शिक्षा का काम करेंगे, सड़कें बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, पुल बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे। तो ये जो मामला है ये बहुत संगीन है और हम चाहते हैं कि 400 रुपये मिनिमम वेजेस हो, गारंटी होनी चाहिए। तो ये मुख्य तौर पे हम जो है ज्ञापन देने जा रहे हैं। पर जो अभी अमेरिका से जो अभी 18% जो इन्होंने जो लगाई है
उसमें जो है टैरिफ जो लगाया है हमारे ऊपर, और इससे जो कृषि का जो क्षेत्र है उसको भारी नुकसान होगा, क्योंकि सारा अनाज, फल, फ्रूट सारे अमेरिका के हमारे देश में आ जाएंगे। तो ये जो मामला है ये बड़ा गंभीर मामला है, और प्रधानमंत्री जी मौन है इसके ऊपर कि वेनेजुएला से लेंगे। अब हमारी पॉलिसी जो है अमेरिका डिसाइड करेगा। तो ये बहुत बड़े ऐसे मुद्दे हैं। पेंशन कट रही है, उसमें जो बीपीएल में जो लोग हैं उनकी स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं, क्योंकि ये बुढ़ापा पेंशन है, राशन कार्ड है, ये सब कट रहे हैं। ये तो भैया हरीश चंद्र हैं, ये तो बहुत ईमानदार हैं। अभी जो है अपने हालात आपने देखे नहीं है। एप्स्टीन जैसे व्यक्ति जो यौन शोषण के अंदर जो इन्वॉल्व हो है, उससे बात करके, और प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं जो छोटी बच्चों के साथ यौन शोषण करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ जाकर जो है और फिर अमेरिका से जाकर बातचीत करते हैं। तो इन लोगों की जो कार्य प्रणाली आपको बताइए। जी, आज हम सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता रेवाड़ी जिले के, जिसमें ग्रामीण और शहरी सभी कार्यकर्ता थे, हम मनरेगा के हित के लिए, उसे बचाने के लिए, और जो नया कानून बनाया है मनरेगा की जगह बनाने जा रही है सरकार जी राम जी, उसके विरोध में हम गए थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और हम सब का ये कहना है कि अगर कोई और स्कीम मनरेगा जैसी सरकार लाना चाहे तो उसका स्वागत है। नाम बदलकर इसका जी राम जी रखना हमें उचित नहीं लगा, क्योंकि राम जी तो सबके हैं, उनके नाम से वो हज़ारों स्कीम्स बनाएं, लेकिन मनरेगा का बिल्कुल रूप ही बदल दिया उन्होंने जी राम जी करके। उससे बिल्कुल साफ तौर से जाहिर होता है कि गरीबों के हित के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कहने को वो कहते हैं कि 100 दिन के उन्होंने 125 दिन कर दिए हैं, लेकिन जो रेशो केंद्र और राज्य सरकार का है वो बदल के 90-10 से 60-40 कर दिया है। राज्य सरकारें पहले ही कर्ज के बोझ से दबी हुई हैं। दूसरा उसका कहते हैं केंद्र जो सरकार है वो उसका डिसाइड करेगी कि कहाँ किस क्षेत्र में मनरेगा के कार्य होंगे। तो सरपंचों को, जो कि मूल रूप से जानते हैं कि कहाँ काम की ज़रूरत है, तो वो तो उनकी कोई भागीदारी नहीं रहेगी, केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। लोगों को रोज़गार की बहुत मदद मिल रही थी इससे, मनरेगा से, और मनरेगा बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्राम रहा है। सरकार भी इसे 11 साल से चला रही थी। अब एकदम से उन्हें क्या सूझी, मुझे समझ नहीं आया। अगर इतनी ही बुरी स्कीम थी तो उसको उन्होंने आने के 1-2 साल बाद बदल के कुछ करना था। अब 11 साल बाद मुझे तो लगता है ये कोई राजनीतिक या कोई चुनावी हथकंडा है, जिसे कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके विरोध में बोलते रहेंगे जब तक ये ना बदला जाए। क्या कहेंगे आज आज हमारा जो प्रदर्शन था वो अपने मनरेगा के बारे में था कि जो बीजेपी सरकार ने जो 60-40 का जो रेशा करा है, पहले कांग्रेस के टाइम में हमारे आदरणीय नेता सोनिया गांधी जी ये स्कीम लेके आई थी। यूपीए की जब चेयरपर्सन थी तो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। उसके अंदर 90 और 10 का रेशा था, वो एक कानून था। वो कानून बनाया था कि 100 दिन काम मिलेगा, अगर काम नहीं मिलेगा तो भत्ता मिलेगा। अब इन्होंने उस स्कीम को बदलकर और 60-40 का रेशा कर और अब वो स्कीम बना दी कि कानून नहीं है, कि ये नहीं कि भाई सैनी साहब को काम मिलना है। हो सकता है सुहास सावड़ी को मिल जाए, शकुंतला भांडोरिया जी को मिल जाए। पहले ये था कि सभी को मिलेगा, अगर काम नहीं होगा और नहीं मिलेगा तो 100 दिन के बाद उसको भत्ता मिलेगा। उसके बाद अब आप भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इन्होंने ये स्कीम फेल कर दी। जब चुनाव का दौर आता है, जब ये लंबी लंबी घोषणाएं कर देते हैं, उसके बाद ये निमेटने लग जाते हैं। अभी आप देखो बीपीएल के ऊपर, आप गली में चले जाओ, किसी मोहल्ले में, वार्ड में चले जाओ, अपने यहाँ शहर में चले जाओ, गांव में चले जाओ, बीपीएल कार्ड काट दिए। अब उसके बाद आप देखो ओल्ड पेंशन, जो कि कितने दिन से चली आ रही थी, बीजेपी कह रही थी हम 5,000 देंगे, 4,000 देंगे, 3,000, अब ये काटने लग गए। अब एक बात बताओ भाई साहब, किसान है
किसान के पास 2 एकड़ जमीन तो होगी, वो अगर 2 एकड़ में वो सरसों बेचने जाएगा तो उसकी 1 लाख की बिकेगी। अब वो आजकल पैसा आता है खाते में, वो उससे जोड़ते इनकम से। अब ये नहीं देखते कि वो 1 लाख की जो बिक्री हुई है उसमें खर्चा कितना हुआ है। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों से, विशेषकर पत्रकार साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीपीएल, ओल्ड पेंशन और लाडो लक्ष्मी योजना का जो इन्होंने कहा था कि हम 2100 रुपए देंगे, आज कहीं भी नहीं है धरातल पर। अब इन्होंने देखो एक नया कानून दिया है, हमको झूठ नहीं बोल रहे, आपने भी पढ़ा है। उसके अंदर कहा है सीएम साहब ने कि जिसके 2 बेटे होंगे वो 80% नंबर लेंगे। अब आप एक बात बताओ कि किसके 80, या तो इसको यूपीएससी से लागू करो। भाई यूपीएससी से लागू करोगे तो ठीक है, अब बोर्ड की परीक्षा में किसके किसान का बेटा कहाँ से 80% नंबर। देखो जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, जो ये पॉलिसी मनरेगा की बनाई गई है, एक नाम चेंज करके 40 और 60 का जो रेशियो करा गया है, इस सरकार ने लोगों को परेशान करने के लिए, गरीबों को परेशान करने के लिए, आप देखिए आज मैं मनरेगा के ऊपर तो आंदोलन हो रहे हैं, शहर की बात भी करता हूं कि जिस प्रकार से मेरी माताओं और बहनों की और मेरे बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, पिछले 4-4 महीने से पेंशन नहीं आ रही है, पेंशन ऑफिस में धक्के लोग खा रहे हैं, बीपीएल कार्ड जिस प्रकार से काटे जा रहे हैं। सर जब इलेक्शन का टाइम था तो 5-10 लाख बीपीएल कार्ड बनाकर इन्होंने लॉलीपॉप देने का काम करा, पर इलेक्शन होते ही आज देखिए लोग कितने दुखी हो रहे हैं। एक गरीब आदमी, मैं अपने वार्ड की और अपने शहर की बात कर रहा हूं कि पेंशन ऑफिस लोगों से भरा रहता है परंतु कोई सॉल्यूशन नहीं है, और बीजेपी के पदाधिकारी गुणगान करने, अपना झूठा डंका बजाने का काम कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में, आने वाले टाइम में जनता बहुत दुखी हो चुकी है और समझ चुकी है कि चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, किस तरीके से इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा इस सरकार में हुआ है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, रेवाड़ी की जो नगर की सरकार है वो तो 25% कमीशन की सरकार से आम लोगों के बीच जानी जा रही है, उसको उखाड़ने का फैक्ट ये रेवाड़ी की जनता करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में, प्रधान जी दोनों हैं, कप्तान साहब है, रंगा साहब, इनकी अगुवाई में हमने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम डिप्टी कमिश्नर को, जो इन्होंने मनरेगा का नाम बदला है और इनके चेंज किए हैं, उन सारे इवेंट का लिख करके हमने इनको ज्ञापन दिया है और ये ज्ञापन राष्ट्रपति को जाएगा। पूरी कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि महात्मा गांधी के नाम से जो मनरेगा थी वो चालू रहे, उसमें कोई तब्दीली ना। ये रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुडा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।